हेलो दोस्तों, तो आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम रोज़े के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए जानना। जो अक्सर इंसान इन बातों में कंफ्यूज रहते हैं, क्या ये कर लेंगे तो मेरा रोज़ा ख़राब हो गया या नहीं हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं क्या थूक हमारे मुंह में आ रहा है, अगर उस थूक को हम घोट लेंगे या निगल लेंगे, जो भी आप कह लें, तो क्या हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो आपको बता दूं कि थूक जो अगर आप निगल लेते हैं या आपके मुंह में थूक बन रहा है और उसको आप घोंट लेते हैं तो इससे आपका रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता है। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप बाहर से किसी चीज़ को निगल लेते हैं या थूक को, तो ऐसा तो कोई करता नहीं है। इसलिए अगर मुंह का थूक ही है, अगर आपने उसको निगल लिया तो इससे बाय द वे आपका रोज़ा टूटने वाला नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। नंबर 2, तेल या खुशबू अगर आप लगाते हैं तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि रोज़ा रखें हैं तो हम कोई खुशबू लगा सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो अगर अल्कोहलिक है, क्योंकि अल्कोहल तो ऐसे भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो अगर अल्कोहलिक कोई सामान है, परफ्यूम है, ये सब, तो इसे अवॉइड करें। और तेल अगर अतर आप लगा रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, और तेल भी लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अल्कोहलिक सामान को अवॉइड करें। नंबर 3 में आता है कि अगर आप रोज़ा रखे हुए हैं और जिस्म के जो हमारे शर्मगाह के बाल होते हैं, यानी जो हमारे प्राइवेट पार्ट हैं, उनके बाल को अगर आप रिमूव करते हैं या साफ़ करते हैं, और जो हमारे साइड के बाल हो गए यानी बगल के बाल हो गए, उसको अगर आप क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो इससे भी हमारा रोज़ा टूटता नहीं है और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर 4 में है कि अगर आप नाखून काटते हैं या पैर का या हाथ का, तो इनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इनसे भी रोज़ा आपका टूटता नहीं है। इसमें भी कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नंबर 5 में है कि अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं या खून अपने जिस्म से टेस्ट के लिए निकलवाते हैं, तो कुछ लोगों को डर होता है। ये हमने सुना भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे करने से रोज़ा टूट जाता है। तो ये ऐसे करने से, या आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, तो इससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। आप बिल्कुल, अगर आप रोज़े की हालत में हैं, अगर आपको कोई ऐसा इमरजेंसी हो गया या आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ा आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये बात तो बहुत ज़्यादा फेमस है कि और मशहूर है कि इस बात में अक्सर इंसान को डाउट होता है और पता नहीं होता है, इस बात का इल्म नहीं होता है कि इंजेक्शन लगवाने से क्या हमारा रोज़ा टूट जाएगा। कुछ लोगों को डायबिटीज़ होती है, यानी शुगर की बीमारी होती है, तो इंसुलिन लेते हैं, वो इंसुलिन लगवाते हैं, तो इनमें भी उनको शक होता है कि शायद हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो आप इंजेक्शन लगवाइए या इंसुलिन लगवाइए, इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनसे। और नंबर 7 में है कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं, आप रोज़ा रखे हुए हैं, तो सुरमा लगा सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप सुरमा लगा सकते हैं। इसमें सुरमा लगाने से आपका रोज़ा टूटने वाला नहीं है, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 8 में है कि अगर आप रोज़े की हालत में हैं, मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो गई, अचानक आपको बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो बुखार टेस्ट करने के लिए, बुखार को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि वो थर्मामीटर होता है, वो उसको मुंह के अंदर डालते हैं। तो इसमें भी बहुत आदमी को शक होता है या डाउट होता है कि हम मुंह के अंदर थर्मामीटर को डालते हैं चेक करने के लिए कि बुखार कितना है, नहीं है, तो इससे क्या हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो इससे भी हमारा रोज़ा टूटता नहीं, आप बिल्कुल बुखार को चेक कर सकते हैं। अब नंबर 9 आ गया। चूँकि ये नंबर 9 जो है वो औरतों से जुड़ी हुई सवाल है कि औरतें चूँकि अब रोज़ा रखी हुई हैं तो वो लिपस्टिक लगा सकती हैं कि नहीं। अब चूँकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है उन लोगों को, तो रोज़े की हालत में हैं तो आप लिपस्टिक लगा सकती हैं, लेकिन हाँ, अगर आपकी आदत ऐसी है कि आप लिपस्टिक लगाती हैं, उसको ज़बान से टच करती हैं और ज़बान होंठों पर बार बार अगर आपके आते हैं और उसका असर, यानी उसका एहसास, उसका जायका, उसका टेस्ट अगर आप फील कर रहे हैं, हल्क में गर्दन तक चला गया, अगर आप बार बार ज़बान को होंठ पर लाएंगी, उसका टेस्ट अगर गर्दन तक चला गया, उसको आपने फ़ील कर लिया,
हल्क में आपका चला गया तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो एहतियात रखें कि ज़्यादा ऐसा करें कि जब आप रोज़े की हालत में हैं तो लिपस्टिक लगा ही ना, बेहतर अगर लगाते हैं तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान दें। और नंबर 10 में जो सवाल है वो मान लीजिए कि बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत लोग इन सवालों में जानने की हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर हमने रोज़ा रखा है, रोज़े की हालत में एहतलाम हो जाए, मान लीजिए जिससे हमारा आप कहते हैं कि नाइट फॉल हो जाए, अगर आपको दिन में अगर आप सो जाते हैं, अगर नाइट फॉल हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको तो गुस्ल कर लेना है। और मेन बात है कि इसमें अगर ऐसा हो जाता है किसी के साथ तो रोज़ा टूटेगा कि नहीं, क्योंकि अब हालत नींद में एहतलाम ये इंसान की फ़ितरत है, कुदरत ने हमें बनाया है ऐसा, ये ऑटोमेटिक हो जा रहा है। अगर हाँ इसी जगह पे अगर कोई बंदा जानबूझकर कर रहा है ऐसा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन हालत नींद में अगर ऐसा हो जाता है, ऑटोमेटिक एहतलाम हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है, तो उसका रोज़ा टूटता नहीं है। अगर कोई ऐसा जानबूझ करके कर रहा है या गुनाह वाली ऐसी कोई गंदी वीडियो देख रहा है, उसके बाद ऐसा कुछ कर रहा है एक्टिविटी जिससे वो अपने बदन से उस निजासत को निकाल रहा है, तो इस हालत में उसका रोज़ा हर हाल में टूटेगा। अब नंबर 11 में क्या है, नंबर 11 ये भी चीज़ बहुत इंसान को कन्फ्यूज़न होता है कि उल्टी, अगर आप रोज़ा रखे हुए हैं उल्टी आ जाएगा तो गांव देहात में क्या बहुत लोग कहते हैं अब तुम्हारा रोज़ा टूट गया, अब तुम खा लो, उसे खिला देते हैं या पानी पिला देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि उल्टी इंसान को अगर हो जाती है, अपने आप हो जाती है, अगर कोई मुंह में हाथ डाल करके उल्टी ला रहा है, और वो भी उसमें भी सूरत है, उसमें भी मसला ये है कि अगर कोई मुंह में हाथ डाल के उल्टी ला रहा है या जान से उल्टी कर रहा है, जिस तरीके से उसको उल्टी आ जाए, तो थोड़ी अगर उल्टी आती है, उसको मुंह में हाथ डालने के बाद वो ला रहा है उल्टी, थोड़ी उल्टी आई तो उससे भी रोज़ा नहीं। अगर हाँ पूरी उल्टी आ जाती है, मुँह भर के उल्टी आ जाती है, तो उसका रोज़ा टूटेगा। लेकिन अगर अपने आप आ रहा है, खान पान की वजह से या किसी वजह से उल्टी अगर अपने आप हो जा रही है, या थोड़ी हो या ज़्यादा हो, उससे भी रोज़ा हर हाल में नहीं टूटता है। अब नंबर 11 आ गया। नंबर 11 से अब बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर नात और तकरीर और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी अपलोड की जाती है, डाली जाती है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। हाँ, तो नंबर 12 में जो है वो डायबिटीज़ के लिए, मरीज़ के लिए है, यानी जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं। अगर किसी को शुगर की बीमारी है, वो शुगर टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि अगर आपके बॉडी से खून निकल गया, ब्लड निकल गया, तो आपका रोज़ा टूट जाता है। तो उसका जो मसला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ब्लड निकलने की जो सूरत है वो है कि बहता हुआ खून, यानी खून बह जाए। लेकिन ब्लड टेस्ट में हमने क्या देखा है कि ऐसा होता है, उसे बस सुई साथ चुभ होते हैं, बस 1 या 2 बूंद खून निकलता है, उससे ब्लड शुगर टेस्ट हो जाता है। तो इससे भी आपका रोज़ा टूटता नहीं है। अगर आपको रोज़े की हालत में शुगर टेस्ट करवाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा।